बने। तो पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन। सारी दुनिया माना है, सारी दुनिया माने जड़ और जंगम, चैतन्य और जड़ सृष्टि सब पावन बनेंगे। क्योंकि बोला है इस प्रकृति को भी अगर पावन नहीं बनाया तो नई दुनिया बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो सारी दुनिया का पतित पावन। पतित पावन हमेशा गाया जाता है उसको जो सारी दुनिया को पावन बनाने वाला हो। सारी दुनिया क्यों कहा? क्या सारी दुनिया एक ही बाप के संसर्ग संपर्क संबंध में आएगी? है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं एक ही मुकर्रर रथधारी जिसमें शिव प्रवेश करते हैं उसके संसर्ग में संपर्क में संबंध में आएगी? आएगी? नहीं आएगी। कौन आएंगे? जो भी सूर्यवंशी हैं। कौन से वंशी? जो सूर्यवंशी 4.5 लाख है वो अपने साकार शरीर के साथ एक ज्ञान सूर्य के संसर्ग संपर्क संबंध में आएंगे। बाकी सारी दुनिया तो नहीं आएगी। तो कैसे पावन बनेंगे? हाँ? नहीं, उनके जो आधार मूर्त हैं धर्म पिताओं के, उनके जो बीज रूप हैं वो कहाँ है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में होंगे। उन बीज रूपों और आधार मूर्तों के द्वारा फिर वो धर्म पिताएं भी पावन बनते हैं। डायरेक्ट परमपिता परमात्मा शिव से पावन नहीं बनते। और वो अपने फॉलोअर्स को ही पावन बनाएंगे कि सारी दुनिया को पावन बनाएंगे? वो सिर्फ अपने अपने फॉलोअर्स को ही पावन बनाएंगे। सारी दुनिया को पावन नहीं बनाएंगे। क्या वो प्रकृति के 5 जड़ तत्वों को पावन बनाएंगे? हैं? नहीं बनाएंगे। क्यों? हैं? क्योंकि अगर वो प्रकृति के 5 जड़ तत्वों को पावन बनाया होता तो वो खुद के शरीर के 5 तत्वों को भी तो पावन बनाए लेते। संगम में बनाते हैं? नहीं बनाते। वो तो पतित के पतित शरीर ही रह जाते हैं और उन शरीरों को यहीं छोड़ना पड़ता है। तो जो खुद के ही 5 तत्वों के शरीर को पावन नहीं बना सकता वो फिर औरों को पावन कैसे बनाएगा? इस सृष्टि के 5 जड़ तत्वों को पावन बनाने वाले सिर्फ बाप के डायरेक्ट संपर्क संसर्ग संबंध में आने वाले ही बच्चे हैं। और संपर्क में संबंध में बिंदु की याद से कहा जाता है या शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ संबंध होता है तब कहा जाता है। संबंध माना समान बंधन, सम माने समान और सम माना संपूर्ण।
शरीर की कर्मेंद्रियों का भी बंधन संपूर्ण हो, मन का भी बंधन संपूर्ण हो, दृष्टि और वृत्ति का भी संपूर्ण बंधन हो। इसीलिए तो गीता में कहा है कि जो मेरे साथ है जिस भावना से मिलते हैं मैं उनकी वो भावना पूरी करता हूं। सखा के रूप में मिलते हैं जैसे अर्जुन, तो सखा के रूप में उनकी भावना पूरी करता हूं सखा बन करके। पुत्र के रूप में मिलते हैं तो पिता के रूप में उनकी भावना पूरी करता हूं। प्रिया अर्थात सजनी के रूप में मिलते हैं तो सजनी के रूप में उनकी भावना पूरी करता हूं। और मुरली में भी क्या बोला, वाणी में भी बोला है, जिस संबंध की रचना इस संगम युगी श्रेष्ठ जन्म में बाप से नहीं ले सकेंगे, उस संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे। तो वो रचना कैसे लेते हैं? बिंदु को याद करके लेते हैं। और धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स बिंदु को याद करते हैं, और भारतवासी साकार में निराकार को याद करते हैं। सखा माने मित्र। तो सारी दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही है। तो ऐसे कोई भी नहीं आते हैं जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाले हो, क्योंकि वो तो आते ही हैं अपना धर्म स्थापन करने के लिए, कि पतितों को पावन बनाने के लिए हैं, और आते हैं तो दुनिया को पावन बनाते हैं कि और ही दुनिया पतित होती जाती है। दुनिया तो और ही पतित होती जाती है। बाबा, हाँ जी, आधार मूर्त भी पतित है और हैं? आधार मूर्त जो ऊपर से आने वाला आत्मा तो पावन है, जो नीचे है वो पतित ही है। वो भी पतित है। उन पतितों के संग में ही वो ऊपर से आने वाली पावन आत्मा पतित बनती है ना। किसके संग के रंग में पतित बनती है? हैं? वो पतित के संग में ही पतित बनती है। मना जिन आत्माओं में प्रवेश होता है ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं का या उनके फॉलोअर्स का, जो ऊपर से आने वाली आत्माएं पावन है, वो पावरफुल हैं या कमजोर है? और प्रवेश किसमें करती है? कमजोर आत्मा में प्रवेश करती है। उनमें कमजोरी कब आई है? नहीं, उनमें कमजोरी भरी है संगम युग में। संगम युग में वो बाप के संसर्ग संपर्क में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। क्या वो आत्माएं संगम युग में स्पेशली बाप के संबंध संपर्क में आकर के वो पावर नहीं भर सकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों ने भरी। अगर भर ली होती तो उनमें वो धर्म पिताएं प्रवेश ही नहीं कर सकते। कर सकते? प्रवेश ही नहीं कर सकते। जैसे समझो इस्लाम धर्म की आधार मूर्त और बीज रूप आत्मा है, कोई होगी ना, है? जो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त है वो सतयुग में सेकंड नारायण बनेगा या नहीं बनेगा? दूसरे नंबर का नारायण वो आधार मूर्त है।
उसको भी जन्म देने वाला कोई बीज होगा कि नहीं? कोई बीज है। तो जो आधार मूर्त है उसका एक जन्म कम हो गया, चौथाई कला कम हो गई। हो गई या नहीं हो गई? कम हो गई। वो कमी उस धर्म पिता के संग के रंग में भी पहुंच जाती है। वो धर्म पिता कितने भी पावरफुल हो, लेकिन उनके आधार मूर्त और बीज रूप कंप्लीट नहीं है, तो वो भी कंप्लीट नहीं हो सकते। तो बोला ऐसे कोई भी नहीं आते हैं जो पति दुनिया को पावन बनाने वाले हो, क्योंकि वो तो अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। क्या कहा? धर्म माने धारणा। वो अपनी ही धारणाएं स्थापन करते हैं। बाप ने जो धारणाएं स्थापन कराई हैं आकर के, उन बातों पर ध्यान नहीं देते।